खुल गई सर। हाँ, ये फाइल खुल गई। अब सबसे ऊपर वाली जो पट्टी है इसका क्या नाम है? टाइटल बार। नाम डिट्टो सेम वही, टाइटल बार। जो ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेट, डाटा, रिव्यू, व्यू लिखा हुआ है, ये इनका मतलब टैब्स। तो इसके अंदर क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल्स है, सेल्स है, एडिटिंग है, ठीक है। ग्रुप्स। अब सारे अनम्यूट हो जाओ एक बार, मुझे अनम्यूट हो जाओ। अनम्यूट, म्यूट नहीं कहा, अनम्यूट बोला है। अनम्यूट कनिका, नीरज अनम्यूट हो जा। अरे आवाज चालू कर ले। पंकज तू भी। हाँ, अब देखो ध्यान से। अब इसमें तुमने बहुत सारे डब्बे दिख रहे होंगे। हाँ जी। हाँ जी। वर्ड और एक्सेल फाइल में क्या फर्क होता है? वर्ड फाइल किस काम आती है और एक्सेल फाइल किस काम आती है? सर वर्ड फाइल तो चिट्ठी पत्र लिखने के काम आती है। हाँ, चिट्ठी पत्र, कोई एप्लीकेशन लिखनी हो, कोई फाइल प्रैक्टिकल फाइल बनानी हो, कोई लेटर लिखना हो, कोई पैराग्राफ लिखना हो, कोई एस्से लिखना हो, इस तरह का कोई भी काम करना हो तो क्या किस काम आती है? वहां पे काम आता है वर्ड फाइल, ठीक है। वर्ड फाइल। हाँ जी। और अगर मान लो मैंने, अब ध्यान से सुनो, मैक्सिमम मैथमेटिक्स। सुनो, चलो। और जब भी आपको कोई मैथमेटिकल काम करना हो तो हम कौन सा फाइल, किस फाइल का यूज करते हैं? एक्सेल फाइल। एक्सेल। जैसे अभी तुम लोग का मैंने रिजल्ट बनाना था, 70 बच्चों का रिजल्ट बनाना था। अब 70 बच्चों के मैंने नंबर डाल दिया, अब उनका 70 के 70 बच्चों को टोटल करना पड़ेगा, फिर उनमें से टॉपर निकालने पड़ेंगे, सेक्शन वाइज टॉपर, फिर लड़कियों में टॉपर कौन सा है, लड़कों में टॉपर कौन सा। अब इसी काम को अगर मैं कागज पेन पे करूंगा तो ऑब्वियसली ये बहुत मुश्किल काम होगा मेरे लिए, ठीक है। बट अगर मैं इस काम को एक्सेल पे करूंगा तो ये बहुत आसान होगा मेरे लिए, ठीक है। और एक बात ध्यान से सुन लो सारे के सारे, इस बार भी जैसे इस टाइम कोविड की सिचुएशन है, पिछले साल तो इतनी भयानक नहीं थी, इस साल ज्यादा भयानक है, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, हो सकता है तुम्हारे स्कूल वैसे ही खुले जैसे पिछली बार खुले थे। तो हम कोशिश करेंगे कि इस बार हफ्ते में आपके 2, 3, 4 लेक्चर आपके कम से कम इस टाइम ले लें, सो दैट आप बार छूटे ना कि भी मेरा काम छूट गया इस बार, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, हमें बेसिक पता लग गए, हम आराम से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग सारा इतना डेटा बचा के रखें कि शाम की क्लास आप लगा लें, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो, अच्छा, ये जो ये है जो दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? जो डब्बे दिख रहे हैं, निबल। सेल। क्या बोलते हैं? निबल। निबल नहीं, सेल। सेल। CELL, सेल। क्या बोलते हैं? सेल। हाँ, सेल, ठीक है। अब और जो ये देखो, ये मैंने लाइन एक सिलेक्ट कर ली, जैसे तुम्हारी कॉपियों में लाइनें लगी होती हैं वैसे सिलेक्ट करी है। हाँ जी। इस लाइन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रो। ROW, रो। रो। हाँ, जो तुम्हारी कॉपियों में लाइनें होती है, जैसे तुम्हारी कॉपियों में लिखी हुई लाइनें होती हैं लगातार, तुम अपनी कॉपियों में जो हिंदी कॉपी देखते हो या जो भी कॉपी यूज करते हो उसमें लाइनें लगी होती हैं आपकी, उन लाइंस को क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। अब देखो रो का नंबर यहाँ कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे रोज के नंबर है आपके। ये सारे किसके नंबर है? रोज के। 1, 2, देखो लेफ्ट में लिखे हुए हैं, किसके नंबर है? रोज के। हाँ, और ये जो ऊपर वाली लाइनें है, देखो ये वाली BCDEF, इसको बोलते हैं कॉलम। कॉलम। COLOUM। आप चाहो तो लिख सकते हो इसको। इस डब्बे को बोलते हैं सेल, इस कॉपी जैसी लाइन को बोलते हैं रो, और रोज जो ये ऊपर से नीचे आती है
इनको बोलते हैं कॉलम। कॉलम। ठीक है, कॉलम। हाँ जी। अब ये बताओ ध्यान से, इस बात की बात करते हैं। अगर हम इस डब्बे की बात करें तो किस रो और किस कॉलम में है ये? सी सी में नहीं है, फर्स्ट रो में है। डब्बा ये रहा, ये मैं डी। पेंट कर देता हूँ, लो पेंट कर देता हूँ फर्स्ट इसको। रो में डी कॉलम में। हाँ, इसका फर्स्ट रो है, रो कौन सी है इसकी? फर्स्ट रो फर्स्ट एक। कॉलम कौन सी है? डी। डी डी, डी फॉर डॉग। ओके, कॉलम है डॉग, डी। ओके, तो जो किसी भी सेल का एड्रेस पता करना हो तो उसका रो नंबर और कॉलम नंबर बताना होता है आपको। तो और जो उसका एड्रेस है देखो, वो यहाँ दिखेगा तुम्हें, ये देखो इस डब्बे में, यहाँ पे ये डब्बा देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? D1 हाँ जी, दिख रहा है? हाँ जी सर। हाँ, तो किसी भी सेल पे क्लिक करोगे, लेट्स सपोज मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो 7वां रो है और I कॉलम है, तो I7 इस पे क्लिक कर दिया तो M पहले कॉलम, हमेशा वो पहले कॉलम पढ़ता है फिर रो पढ़ता है, तो कॉलम है M और रो है 12, तो M12। हाँ जी। तो अगर मैंने बोल दिया P17 का सेल का मतलब है P कॉलम है और 7वीं रो है। आई बात समझ में? हाँ जी। मैंने G7 बोला तो G7 का मतलब क्या है एड्रेस में? कॉलम जी कॉलम है और 7 रो है। 7 रो नंबर है, तो 7वीं रो और जी वाला कॉलम। हाँ जी। ठीक है, चलो, तो इसमें सारा काम जो होता है वो सारा डब्बों में होता है, सेल्स में होता है। तो चलो मैं इसका कलर बदल देता हूँ, वही देखो सेम है, फॉन्ट साइज सब कुछ सेम है, कुछ नया नहीं है इसमें। अब ध्यान से देखो इस बात को, मान लो आपको कुछ भी लिखना हो किसी भी डब्बे में, मान लो मैंने 2-3 चीजें लिखनी है, मैंने लिखा नेम मार्क्स। ठीक है, मान लो मैंने नेम लिख दिया, लेट्स सपोज मैं पहले लिख देता हूं नीरज का, वो वैसे ही लिखेंगे जैसे आप डब्बे पे जाओ और जो लिखना आपने लिख दो। मान लो फिर पंकज का, मान लो फिर लेट्स सपोज कनिका का, फिर मान लो कशिश का, फिर लेट्स सपोज लवली का, फिर लेट्स सपोज मानव का। तो ये मैंने नाम लिख दिए। तो आप, क्योंकि कोई भी टेबल है उसमें नाम हो सकता है, मान लो मैंने मार्क्स लिख दिए 15, 2, 17, 27, चलो लेट्स सपोज 19, ठीक है, मान लो 1 और लेट्स सपोज 20, ये मैंने मार्क्स लिख दिए। ठीक है, हाँ जी। हाँ दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। हाँ, तो मैंने कितने कॉलम बना लिए, बताओ कितने कॉलम्स हैं ये? कितने कॉलम्स में डेटा लिखा है? ऐसे ऊपर से नीचे कितनी लाइनें हैं? 7 नहीं है, ऐसे बात करते हैं, ऐसे कॉलम, ये इसको कॉलम बोलते हैं। कितने कॉलम यूज किए मैंने? 2 हाँ, मैंने 2 कॉलम यूज किए हैं। और रोज कितनी यूज किए हैं? यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो वो मैं देख सकता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यस 7 रोज यूज किए हैं और 2 कॉलम यूज किए हैं। ठीक है, हो गया। हाँ हाँ जी। जी। अब आप इसको सिलेक्ट सिलेक्ट कैसे करते हैं? एक पे दबाओ, आप कर्सर माउस को दबा के रखो और सारों को सिलेक्ट कर सकते हो। माउस को आगे पीछे करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो आपने इसका फॉन्ट बदलना है, तो यहाँ जाओ फॉन्ट पे, भी मैंने टाइम्स न्यू रोमन करना है, करोगे टाइम्स न्यू रोमन कर दिया। मान लो आपने फॉन्ट का साइज बदलना है, लो जी 25 कर दिया, लो। ठीक है, मान लो अब इसका मतलब क्या होता था, ये क्या करता था, ये वाला डब्बा, फॉन्ट को थोड़ा बढ़ाता था, हाँ ग्रो एक फॉन्ट, करके बढ़ाता था। ग्रो फॉन्ट बोलते थे इसको। लो जी, तो लैब बढ़ा देगा ये। उसके बाद श्रिंक फॉन्ट, लो जी श्रिंक फॉन्ट कर छोटा देगा। करता है सर। हाँ, ये क्या करता था, बोल्ड मोटा थोड़ा। हाँ बोल्ड मोटा, यानी गाढ़ा कर देगा तेरे कंटेंट को। हाँ जी। आई का मतलब इटैलिक कर देगा, तिरछा। हाँ, और ये अंडरलाइन होता था, ये अंडरलाइन। अंडरलाइन कर। इसके अलावा ये देखो नाम दिख रहा है यहाँ पे, फिल कलर। अगर आपको डब्बों में रंग भरना है
मान लो मेरे को डब्बों में रंग भरना है पीला, तो डब्बों में पीला रंग आ गया। मान लो आप हाँ ये है फॉन्ट कलर, तो अगेन अगर आपको फॉन्ट कलर चूज करना, मान लो मैंने रेड चूज करना, तो रेड आ गया। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ अलाइनमेंट बताई थी तुम्हें, एक लेफ्ट एक सेंटर हाँ एक जी। right। लेफ्ट का मतलब सारे लेफ्ट की तरफ टच कर देंगे, है ना। हाँ जी। हाँ हाँ जी। जी। राइट में जगह छूटेगी। हाँ हाँ जी जी। राइट का मतलब क्या होता है, राइट अलाइनमेंट का मतलब राइट में टच चले करेंगे, जाएंगे, left में चले हाँ राइट में टच करेंगे, लेफ्ट में जगह छूट जाएगी। और ये है सेंटर अलाइनमेंट, तो लेफ्ट और राइट में जगह छूटेगी। मैं थोड़ा बड़ा कर देता और हूँ। बीच center में हो जाए। हाँ ये देखो, ये मैंने ये देखो लेफ्ट में, तो लेफ्ट दोनों लेफ्ट में बाउंड्री को टच हो गए, राइट की तरफ जगह छूट गई। हाँ जी। राइट जस्टिफाइड में राइट की तरफ टच कर देंगे, लेफ्ट में जगह छूट जाएगी। और सेंटर में आपका सेंटर में रहेंगे और लेफ्ट राइट में जगह छूटेगी। अब ये थोड़ा डब्बे ना अच्छे से लग रहे हैं क्योंकि डब्बों की बाउंड्री नहीं है। जैसे हम जब भी टेबल बनाते हैं तो हमेशा उसकी लाइनें खींचते हैं चारों तरफ, तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ देखो ये रहा बॉर्डर बना सकते हो आप टेबल का। तो इसमें बहुत सारे बॉर्डर होते हैं। बॉटम बॉर्डर का मतलब है नीचे की तरफ लाइन लगानी है बस। टॉप का मतलब है सिर्फ ऊपर लाइन लगानी है। लेफ्ट का मतलब सिर्फ लेफ्ट में, राइट का मतलब राइट में, और ऑल बॉर्डर का मतलब सारी जगह लाइनें लगा दे। लो जी, सारी जगह लाइनें लगा दे। मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कि आपको चीजें दिखे। लो जी, क्लियर हो गया। हाँ जी। डब्बों में आप लिख सकते हो। अब आप पहले पूरे पेज पे लिखोगे, आप डब्बों में लिखोगे, आप सेल्स में लिखोगे। डब्बों का मतलब सेल्स। उसके बाद सेल्स। आप किसी भी तरह का डेटा रख सकते हो, बट जनरली उसी ज्यादातर केसेस में आपके टेबल्स के अंदर जो डेटा होता है वो नंबर वाला डेटा होता है, न्यूमेरिक, क्योंकि ये मैथमेटिकल काम करने काम आता है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। अब ध्यान से देखना। मान लो किसी ने कहा यार इसका जोड़ बता, कितने टोटल मार्क्स आए बच्चों के, मान लेते हैं। ठीक है, या एक काम करते हैं, मार्क्स 1 एक सब्जेक्ट, मान लो ये मैथ पढ़ा देते हैं लेट्स सपोज, और ये साइंस पढ़ा लेते हैं। ठीक है, मान लो इसमें 25 13 कुछ भी डाल दी मैंने। लो जी, और आपको मैंने एक ये बटन बताया था, शायद आपको याद हो, फॉर्मेट पेंटर। क्या करता है फॉर्मेट पेंटर? जोन सी फॉर्मेटिंग उन दूसरों पे की गई है वही फॉर्मेटिंग दूसरे पे कर दी है। हाँ, एक होता है कॉपी पेस्ट, एक होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा, इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है उस पे किस का टाइप का फॉन्ट है, क्या उसका साइज है, क्या उसका कलर है, वगैरह वगैरह। तो मैंने इसको, मेरे को ऐसा ही इस पे चाहिए, तो मैंने मैथ्स पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और इनको सबको पे लगा दिया। लो जी, तो बाय ये सब पे अपने आप लग गया, यानी मुझे टेंशन नहीं पड़ी कि भी हाँ यार मुझे तो वो करना था, यानी दोबारा सोचो कि कौन सा क्या लगाना था इस पे। ठीक है बात। हाँ जी। अब मुझे मान लो नीरज के नंबर पता करने हैं, टोटल नंबर। अब ये तो खैर मैंने दो सब्जेक्टों को बनाए, हो सकता है ज्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं मेरे पास। तो अब इसके लिए मेरे पास एक बटन होता है सम नाम का, ये रहा बटन ऊपर, ऑटो सम। देखो दिख रहा है। हाँ जी। ऑटो सम ये जोड़ निकालने काम आता है। ये क्या करता है, जोड़ करता है। देखो ध्यान से। जोड़। हाँ, मान लो किस किस को जोड़ना है, मैंने बताओ किस किस को जोड़ना है। मैंने नीरज के मार्क्स जोड़ने हैं, तो किस किस को जोड़ना है? 25 और 15 और 15 25। 15 और 25 को। ध्यान से सुनो, जिस को जोड़ना है उस डब्बे को सिलेक्ट करो, और जिसमें आपको आंसर चाहिए उस डब्बे को भी सिलेक्ट करो। आपको 15 और 25 को जोड़ना था तो उनको सिलेक्ट किया, और जिस डब्बे में आंसर चाहिए उसको भी सिलेक्ट किया। ठीक है। हाँ हाँ जी जी। सर। तो सिलेक्ट करके ऑटो सम का बटन दबा दो, उनका टोटल आ जाएगा। ये देखो मैंने क्या किया, दोबारा देख लेते हैं। जिस को जोड़ करना है उसको सिलेक्ट करके एक तीसरे खाली डब्बे को भी सिलेक्ट करना है, और ऑटो सम पे चल जाओ और वो अपने दबा दो, वो अपने आप सम कर देगा उसका। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें 10 सब्जेक्टों के मार्क्स है, 50 सब्जेक्टों के मार्क्स है, मुझे कोई लेना देना नहीं इस बात से। कोई फर्क पड़ता है? ना जी। मुझे उन डब्बों को सिलेक्ट करना और एक खाली डब्बा सिलेक्ट करना है और सम का बटन दबा देना। तो क्या होगा,
अपने आप ही उनका जोड़ निकल आएगा। ठीक है, हाँ हाँ जी जी सर। हाँ। इसी तरीके से पंकज के, मान लो कनिका के मार्क्स जोड़ने हैं, तो किस ताई मुझे क्या क्या जोड़ना है बताओ? 27 और 13। 22 और 13। तो अगेन मैं उन दोनों को जोड़ूंगा, एक खाली डब्बा लूंगा और मैं ऑटो सम पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, वो लकीली उसके उतने ही मार्क्स आ गए। लेट्स सपोज लवली के जोड़ने हैं, तो ऐसे ही लो जी, उसके 5 आ गए। अब तुम कोई, मान लो तुम में से बच्चा सोच सकता है, मान लो इसमें 500 बच्चे हो गए, तो मेरे को 500 बार ऐसे करना पड़ेगा, है ना? हाँ जी एक तरह से मैंने नीरज के मार्क्स जोड़ने थे, नीरज पे कर दिया, फिर कनिका के मार्क्स जोड़ने थे, कनिका पे कर दिया, लवली के मार्क्स जोड़ने थे, लवली पे कर दिया। तो ऐसे करके तो मुझे अगर 500 बच्चे होंगे तो 500 के 500 बच्चों पे करना पड़ेगा। हाँ जी हाँ, बट ऐसा जरूरी नहीं होता। आप ध्यान से सुनो, अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मान लो एक आपने जोड़ लिया, कोई भी जोड़ लिया, ये जोड़ लिया आपने, क्लियर? ठीक है, हाँ जी हाँ जी उसके नीचे कॉर्नर पे जाओ, देखो यहाँ प्लस का साइन दिख रहा है तुम्हें? हाँ जी देखो ये प्लस का साइन दिख हाँ रहा जी है। इसको हाँ जी माउस दबा के नीचे तक खींच लो, वो फॉर्मूला सब पे लग जाएगा अपने आप। यानी मैं दोबारा बता देता हूँ, दोबारा सुनो। मान लो एक फॉर्मूला नीरज पे लगा लिया तुमने, और वही फॉर्मूला तुमने सब पे लगाना है। आपको बार बार सेम फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, नीरज वाले इस फॉर्मूले को सिलेक्ट करना है, और उसके नीचे कोने पे जाके प्लस के साइन पे माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है, और नीचे तक खींच देना है उसको। हाँ जी अपने आप जी। जोड़ हो जाएगा सबका। यानी अपने आप जोड़ हो जाएगा, मतलब अपने आप जो फॉर्मूला पहले पे लगा होगा ऑटोमेटिकली सब पे लग जाएगा। तो मुझे अगर 500 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, तो मुझे क्या करना है, जस्ट उसको 500 1000 बार, यानी ऊपर से नीचे तक खींचना है, बस बस, और कोई काम नहीं करना। ठीक है, फिलहाल आज बेसिक समझ लो, उसके बाद में तुम्हारे जो रिजल्ट बनाया था उसकी फाइल निकाल लेंगे और उस पर फॉर्मूले लगाएंगे। ठीक है, हाँ जी अब देखो ध्यान से, मान लो मेरे को मैथ्स के टोटल मार्क्स बताने हैं कि मैथ में टोटल मार्क्स कितने आए। तो मेरे को किस किस को जोड़ना है, मैथ के टोटल करना है। हाँ जी किस किस को जोड़ना है? 15 2 27 15 2 19 27 19 1 20। 19 अच्छा, एक काम और करना, तुम सारे बच्चे अपने जो मोबाइल में इस टाइम आ रहा है ना, उसका स्नैपशॉट मेरे साथ शेयर कर देना व्हाट्सएप ग्रुप पे, पता लगेगा मुझे दिखता कैसे है तुम्हें। फिर मुझे कोई इंप्रूवमेंट करनी होगी तो मैं करूंगा। ठीक है, हाँ जी चलो मान लो मुझे मैथ्स के मार्क्स जोड़ने हैं 15 2 27 29 सॉरी 19 1 और 20। तो जिसको जोड़ना है पहले उसको सिलेक्ट कर लो जी, कर लिया, और फिर एक खाली डब्बा सिलेक्ट करो। ठीक है ना? हाँ जी जाके किस कौन से बटन को दबाना है? ऑटो सम। तो सम। ऑटो का मतलब होता है अपने आप, सम का मतलब है जोड़, अपने आप जोड़ निकाल दे भाई। लो, जो खाली डब्बा है वहां आंसर आ जाएगा आपका। लो जी 84 आ गया। 84। अब मैंने ये जो फॉर्मूला लगाया है इतने पे लगाया ना 20 तक। हाँ जी मान लो मुझे साइंस के भी जोड़ने हैं, तो या तो दोबारा उस फॉर्मूले को लगाऊं मैं, या मैं ये आपको कोई फॉर्मूला कॉपी करना है, या तो सेम फॉर्मूला बार बार लगा सकते हो, या जहां वो लगा है उसको नीचे से खींच सकते हो। ये देखो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, मैंने खींच दिया उठा के, वो ऑटोमेटिकली सब पे लग गया। हाँ जी हाँ जी अब इसका एक फायदा और है, देखो लेट्स सपोज मुझे पता लगे थोड़ी देर बाद, यार नीरज के गलती से 15 नंबर चढ़ गए, मैथ में थे उसके 25। अब देखना ध्यान से, मैथ के 25 नंबर थे, मान लो उसके गलती से मैंने 15 चढ़ा दिए, मेरे से गलती होगी, कोई बात नहीं, ठीक कर देते हैं। तो 15 की जगह मैं 25 लिख रहा हूँ, मैंने 15 हटाए और 25 लिख दिए। देखो अब सारी जगह अपने आप चेंज हो गया, ये 40 का 50 हो गया, ये 84 का 94 हो गया, ये 154 का 174 हो गया।
64 हो गया। हाँ जी। तो अगर आपने कोई फॉर्मूला लगा रखा है शीट पे, इसको बोलते हैं शीट, एक्सेल शीट, कोई भी फॉर्मूला लगा रखा है शीट पे, तो जो चेंज कहीं भी करोगे ऑटोमेटिकली वो सब जगह अपने आप फिट हो जाएगा। तो तुम्हें दोबारा टोटलिंग चेक करने की जरूरत नहीं है यार, दोबारा चेक कर, गलती तो नहीं रहेगी कहीं। ठीक है, मान लो इसके 7 नहीं थे 17 थे, लेट्स सपोज 17 थे, लो जी 17 थे, तो अपने आप बढ़ गए। मान लो इसके 4 नहीं 40 थे, तो 40 हो गई, लो जी। तो जिस जिस पे फर्क पड़ना चाहिए उस नंबर के बदलने से वो सारे फॉर्मूले ऑटो अपडेट हो जाते हैं, अपने आप अपडेट हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात है, खराब बात है? अच्छी बात है। अच्छी है ना, कि मान लो मैंने गलती दुरुस्त की तो अपने आप सारी जगह दुरुस्त होगी वो। ठीक है, हाँ। तो अभी मैंने सिर्फ आपको टोटल करना बताया है, यानी सम निकालना। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया ये होती है आपकी टाइटल बार, सबसे ऊपर वाली पट्टी टाइटल बार, फिर आपके टैब है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, एक्रोबैट जो भी है, ये आपके वैसे ही ग्रुप्स हैं। ग्रुप के अंदर आइकन्स हैं, वो आपको सब सेम है। जो नया, हाँ, जो नई चीज आपको पता लगी है वो है आपके ये होते हैं, ये डब्बे क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? सेल। ये जो 6 है, 7 है, 8 है, इनको क्या बोलते हैं? छठी रो, 7वीं रो, 8वीं रो, 9वीं रो। ये C D E F, इनको क्या बोलते हैं? कॉलम। 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 तो एक नई चीज अगर आपने देखी हो, बस ये बॉर्डर करना सिखाया मैंने यहाँ पे, आप देख जब एक प्रैक्टिस करोगे कंप्यूटर के पास तो तुम्हारे पास थोड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं। बट कम से कम तुमको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि सो दैट तुम जब बुक से पढ़ो तो तुम्हारे दिमाग में कुछ जाए। ठीक है, तो ज्यादातर हम क्या काम करते हैं, जब भी आपको कोई मैथमेटिकल काम करना हो तो हम यूज करते हैं आपका एक्सेल वर्कशीट, एक्सेल शीट यूज करते हैं, MS एक्सेल यूज करते हैं। तो आपने कोई बेसिक्स, आज हमने एक्सेल का काम किया, इस पे क्या क्या थे आपको सिर्फ नाम लिखे, नंबर लिखे, उनका टोटल करा, चाहे टोटल रो वाइज करवा लो चाहे कॉलम वाइज करा लो, मर्जी आपकी। तो इस तरह का काम हम बाकी बड़े डेटा पे भी करेंगे, अभी सिर्फ छोटे डेटा पे किया है। ठीक है, ओके। हाँ जी सर। अब मान लेते हैं एक आसान काम करते हैं। मान लो ये नंबर आगे बच्चों के, मुझे पता करना है कि टॉपर कौन है क्लास में, मान लो बच्चों में से टॉपर कौन सा है। तो इसके लिए एक तो तरीका ये है, ये तुम ये मान के मत चलो कि 6 बंदों का डेटा लिखा हुआ है, सोच लो यहाँ 1000 बंदों का डेटा लिखा हुआ है। तो अगर 1000 बच्चों को मैं टोटल मार्क्स पता करूंगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। हाँ जी। हाँ, तो मैं अगर सबके इकल्ले टोटल चेक करूंगा, देखो भी टॉपर कौन है, तो फिर ऑब्वियसली बहुत दिक्कत आएगी। तो अगर आपको कोई चीज छांटनी है, कोई भी चीज छांटनी है, बड़ा छोटा आपका इस तरह के काम, तो आप उसके लिए एक यूज करते हो फिल्टर। क्या यूज करते हो? फिल्टर। हाँ, तो फिल्टर इस चीज पे लगेगा भाई, आपने क्या चीज छांटनी है, टोटल छांटना है भाई, नेम छांटना है। चलो मैं इस पे लगा रहा हूँ, ये रहा यहाँ फिल्टर का ऑप्शन, देखो ये देखो यहाँ दिख रहा है सॉर्ट एंड फिल्टर। हाँ जी। तो मैं फिल्टर सर मेरे को कोई बात नहीं है, कोई बात। फिल्टर का ऑप्शन है, आपने डेटा बचा के रखा करो, डेटा नहीं बचा होता तो कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें। सर वो मुंह से आ रहा है। हाँ, ये मुंह से आ रहा है, ये एरो मार्क बोल सकते हो तुम इसको, इसको फिल्टर बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। मान लो मैंने फिल्टर लगाना है टोटल मार्क्स पे, कि मेरे को पता करना है क्लास में टॉपर कौन सा है। एक काम कर, मेरे को जो मार्क्स है वो बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर करके दिखा दे। तो टोटल पे जाओ, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, आपने क्या सिलेक्ट करना है, एक मिनट जरा। ये चलो पहले काम करते हैं, इस पे नेम पे आते हैं। मान लो आपने कहा कि जो क्लास के बच्चों के नाम है ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो। किसमें लिख दो? अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या होता है? पहले ए नाम वाले, फिर बी नाम वाले, फिर सी नाम वाले, ऐसे। ठीक है, एक मिनट इसको दोबारा ज्वाइन करो, ये हर्ष इतनी लेट आता है फिर प्रॉब्लम बोलते हैं।
हाँ, अभी अब जो करंट इस टाइम का जो आपका स्नैपशॉट है वो भेज देना मुझे, ठीक है, कैसा दिख रहा है मुझे पता लग जाएगा। तो अब मान लो तुमने ये जो नाम है ये आपने सिलेक्ट करने हैं। देखो अब देखो नाम के नीचे आया ये लिखा हुआ है सॉर्ट A to Z, मतलब जो आपके नाम है वो A से स्टार्ट करके Z तक लगा दे। ठीक है, चलो करके देखते हैं। लो जी A to Z, एक मिनट जरा, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ शायद, 2 मिनट रुको। मैं दोबारा फिल्टर पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ देखता हूँ A to Z। ये देखो मैं कंट्रोल Z कर दिया, अंडू कर दिया मैंने। तो पहले था नीरज, पंकज, कशिश का जो भी ये नाम है, मैंने इनको A to Z अरेंज करना है। तो यहाँ जाऊंगा, यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट क्या ऑप्शन है? शॉर्ट A to Z। हाँ, आप A to Z इनको अरेंज करो। मतलब सॉर्ट का मतलब होता है अरेंज करना, सॉर्ट का मतलब होता है अरेंज करना। A to Z का मतलब पहले A वाले, फिर B वाले, फिर C वाले, फिर D वाले, इस तरीके से। ठीक है, लो जी, मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो सबसे ऊपर कनिका आ गई, फिर कशिश, फिर लवली, फिर मानव, फिर नीरज, फिर पंकज। ठीक है, एक मिनट, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी। हाँ, अब एक चीज खास और देखो, अब जब मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, देखो यहाँ आपको पता ही अंडू का बटन होता है। जो आपके नीरज के नंबर थे वो 25, 25 और 50 थे। ठीक है, हाँ जी, मैंने उनको सॉर्ट कर दिया, तब भी नीरज के नंबर 25, 25, 50 ही रहे। तो इसका मतलब ये है कि वो सारी टेबल पे असर पाता है, सिर्फ ये नहीं कि नाम चेंज कर दिया ऊपर नीचे। जो भी उनका समान यानी डेटा था, जो भी समान था उसका, उस बंदे का, वो सारा उसके साथ ही जाएगा। हाँ जी, इसका मतलब ये नहीं कि गलती से गलत कर लेंगे हम। इसी तरीके से लेट्स सपोज हमने इनको सॉर्ट करना है Z to A। लो जी Z to A, भाई Z वाले पहले, फिर A वाले छोटे। ये कौन खींच रहा लाइनें? अरे कौन आ गया? हर्ष कर रहा है। लिखने लग रहा है इसको, मैंने बताया इसको दोबारा ज्वाइन कर ले। चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखो, तो अब पहले A to Z में फिल्टर कर सकता हूँ, Z to A कर सकता हूँ, 1 मिनट में हो गया। अगर मैं इसको खुद कल्ले कल्ले करता, कागज पेन पे करता, तो सोचो कितना मुश्किल काम होता, क्योंकि मुझे दोबारा टेबल बनानी पड़ती, सबके नंबर ऊपर नीचे ठीक करने पड़ते। ठीक है, हाँ जी। इसी तरह मान लो मेरे को, हाँ मान लो टोटल मार्क्स है मुझे, ऊपर देखो टोटल मार्क्स पे क्या आ रहा है? स्मॉल सॉर्ट, क्या लिखा है? सॉर्ट स्मॉल टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का मतलब पहले छोटे, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े। तो इसको हिंदी में कौन सा क्रम कहते थे? आरोही। आरोही सुना होगा तुम लोगों ने, आरोही। हाँ जी, बढ़ते क्रम में पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। देखो अब जैसे ही मैं इसको करूंगा, लो जी, पहले छोटे सबसे मार्क्स मान लो कम, सबसे कम टोटल पंकज का है, फिर मानव का है, फिर कशिश का है, फिर कनिका का है, फिर लवली का, और लास्ट में नीरज का है। इसी तरीके से मैं बड़े से छोटा भी कर सकता हूँ। तो पहले मान लो टॉपर बता दिया, फिर सेकंड टॉपर, फिर थर्ड टॉपर, फिर फोर्थ टॉपर, फिर फिफ्थ टॉपर, फिर लास्ट टॉपर। आई बात समझ में? हाँ जी, हाँ, तो ये मत सोचो कि मेरे को पंकज की मेरे को सबसे लास्ट कर दिया सर ने क्लास में। इसका मत सोचो। मेन बात क्या है कि आपका सिंगल क्लिक करा आपने, और जो आपको मनमाफिक काम करना है वो आपको 1 मिनट में मिल गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, फटाफट बताओ। सर हमने ये पहले टाइटल बार, फिर टैब्स थे, फिर ग्रुप से आइकन, टाइटल बार, फिर टैब्स, फिर आपने ग्रुप दिखे, फिर आपने आइकन्स दिखे, फिर सेल,
जो हाँ, ये सेल क्या होता है? इन Cells. डब्बों को सेल बोलते हैं। जो ये कॉलम हमारे पास हाँ छोटे जी। छोटे बच्चों की कॉपी में मैथ की कॉपी होती थी, जो उस डब्बे को क्या बोलते हैं? एक डब्बे को क्या बोलते हैं? सेल। सेल हाँ, और इस और डब्बे का row एड्रेस, इस डब्बे का एड्रेस यहाँ दिखेगा। देखो, सेल का एड्रेस में हमेशा कॉलम H6 नंबर, सुनो सुनो, हाँ, डब्बे के एड्रेस में कॉलम का नाम पहले आता है और रो का नंबर बाद में आता है। ध्यान रखना, H6 है ये। हाँ जी। हाँ, कनिका, आ रहा है बेटे समझ में? हाँ जी। फिर हमने टेबल बनाई। टेबल में कुछ नहीं है, सेल में डेटा लिख दिया, एक में नेम। अच्छा, उसके बाद हमने सीखा रो कौन सी होती है। जो ये आपकी कॉपी वाली लाइनें होती हैं, हाँ जी। मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रो और कॉलम किसको बोलते हैं। याद रखना, जो कॉपियों में लाइनें होती हैं वो रोज होती हैं आपकी। तो हाँ सीधी जी। बात है, ये आपकी होगी रोज, 1 2 3 4 5, और ये होगी आपकी कॉलम्स। कॉलम्स। तो आपका रो नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है, और जो कॉलम नंबर है वो A से स्टार्ट होता है। ए क्लियर हो गया? हाँ जी। उसके बाद आपने जनरली जो टेबल बनाते हैं, आप जब भी टेबल बनाते हो, मान लो नेम, तो ऐसे लिखते हो ना नेम, वो आपकी बात है, आप नेम हाँ ऐसे जी। लिखो, वो अलग बात है। चलो फिलहाल नेम हम कॉलम वाइज लिख रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम में नेम लिख लिए, सेकंड कॉलम में मैथ्स के मार्क्स लिख लिए, थर्ड कॉलम में साइंस के मार्क्स लिख दिए, और फोर्थ कॉलम में मैंने टोटल बना लिया। सर ठीक है? आपने ये राइट कहाँ से किया जी? हैं? सर ये आपने जो नेम नंबर से लिखे हैं, ये राइट कहाँ से किया है जी आपने? राइट तो कीबोर्ड से करेंगे ना। लेट्स सपोज यहाँ बदलना है, मान लो सम करना है, लो, वो तो कीबोर्ड से करोगे आप। ठीक है, हाँ ठीक है। जी। आप मान लो इसमें कुछ भी लिखना है, लेट्स सपोज विकास गोयल लिखना है, तो वो जैसे आप टाइपिंग पहले करते थे वैसे ही करोगे। आपको पता है, कोई लेटर हाँ जी। फर्स्ट, कोई लेटर बड़ा चाहिए तो शिफ्ट दबा के रखना है, और अगर आपको सारे बड़े चाहिए तो कौन सा बटन दबा के रखते हो? सारे अक्षर बड़े चाहिए तो कौन सा बटन दबा के रखते हो कीबोर्ड पे? मानव, कैप्स लॉक कौन सा बटन होता है? कैप्स लॉक। लिख देता हूं, कैप्स लॉक। लॉक। हाँ, ये ना बटन होता है। और अब चलो मैं इस पे लिख के बता देता हूं। तो सबसे पहले आपने चीज सीखी सेल, फिर आपने चीज सीखी रो, फिर आपने चीज सीखी कॉलम। कॉलम। ठीक है? उसके बाद हमने सेल का एड्रेस देखना सीखा। उसके बाद हमने टेबल बनानी सीखी। टेबल में मैक्सिमम चीजें हमें पता थी, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फिल कलर, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट कलर, सब पता है आपको मैक्सिमम बच्चों को। हाँ जी। बस इसमें एक नई चीज आ गई, सर बॉर्डर आ गया। बॉर्डर मतलब आपके इस टाइम ये डब्बे हैं, ये फिक्की फिक्की लाइनें दिख रही हैं इसके चारों तरफ, बट अगर आपको थोड़ा गाढ़ी लाइनें करनी है, मतलब ब्लैक लाइनें लगानी है, तो आप बॉर्डर पे जाके सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है? हाँ जी। उसके बाद हमने सीखा कि चलो ये डाटा तो भर लिया हमने, नेम टेबल बना ली। उसके बाद जोड़ करना है। तो मैंने जोड़ करने का क्या तरीका बताया, जिस जिसको जोड़ना है और जिसमें जोड़ना है, तीनों को सिलेक्ट करो। नहीं, हाँ, और ऑटो सम, क्या बोलते हैं? ऑटो सम। ऑटो सम। ठीक है? ऑटो सम। हाँ, मैं लिख देता हूँ, ये रहा ऑटो सम। सम। ऑटो का मतलब अपने आप, सम का मतलब जोड़। जोड़। हाँ, अपने आप जोड़। अपने आप जोड़ कर दे। अपने आप का मतलब जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है उस पर अपने आप जोड़ मार दे, बस। ठीक है? तो मैंने सिलेक्ट किया, खाली डब्बा सिलेक्ट किया और वहां से जोड़ मार दी, जाके अपने आप जोड़ कर देगा। अब अगर मेरे को यही फॉर्मूला, मैंने एक फॉर्मूला लगाया ना यहाँ पे, हाँ जी। अब इस फॉर्मूले को मेरे को सारे बंदों पे लगाना है। तो मेरे को नीचे प्लस का साइन जहां दिखेगा, कर्सर दबा के रखो, सॉरी माउस दबा के रखो, और नीचे तक खींच दो उसको, जहां तक खींचना, तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सब पे लग जाएगा। एक तरीका और है, मान लो नीचे प्लस का साइन गया और डबल क्लिक कर दो इस पे, डबल क्लिक लगातार, जहां तक डेटा होगा अपने आप भर जाएगा। ये आसान है ना? हाँ जी। एक तो तरीका ये है कि कल्ले कल्ले का जोड़ करो, लो जी, ये इसका जोड़ करो, फिर इसका जोड़ करो। एक तो तरीका ये है। ठीक है? हाँ जी। कल्ले का जोड़। दूसरा तरीका ये है कि एक जोड़ हो गया, उसके नीचे प्लस साइन को
माउस दबा के रखो और खींच दो नीचे तक जहां तक जोड़ चाहिए। ठीक है। और तीसरा तरीका हो गया कि नीचे प्लस साइन जहां पे है अपना उठा के उस पर डबल क्लिक मार दो, तो जो फॉर्मूला है वो सब पे लग जाएगा। तो कौन सा आसान है सबसे? डबल क्लिक। डबल क्लिक वाला डबल क्लिक। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ 1000 बंदों का डेटा लिखा हुआ है, जितने मर्जी का लिखाओ वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। हाँ जी। सम करना आ गया। हाँ हाँ जी। जी। बाद मान लो मैंने क्या बताया आपको, सम जैसे मर्जी कर लो। मान लो मेरे को मैथ्स के जोड़ना है, लो जी मैथ्स को जोड़ना है, तो ऑटो सम, और इस पर डबल क्लिक कर देता हूं मैं। ये इसको पता नहीं लग रहा किस तरफ जाना है, कोई बात नहीं, मैंने खींच दिया, तो ऐसे हो गया। और एक फायदा ये है कि अगर आप कुछ भी नंबर कम ज्यादा करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सब जगह अपडेट हो जाएगा जहां भी उसने अपडेट होना है। ठीक है। हाँ जी। और लास्ट मैंने जी। क्या बताया आज के लेक्चर में? फिल्टर। क्या बताया? फिल्टर। आपने क्या चीज फिल्टर करनी है? नेम फिल्टर करने हैं, मार्क्स फिल्टर करने हैं, जोड़ फिल्टर करना है। तो उसको सिलेक्ट किया जिसको फिल्टर करना है और जाके फिल्टर पे क्लिक कर दिया। अब आपकी मर्जी है, आप नेम को किस किस तरीके से फिल्टर अरेंज कर सकते हो, तुम बताओ। नेम को शॉर्ट A to Z। A to Z और Z to A, मतलब यानी अक्षरों में A से स्टार्ट करके Z तक जा सकते हो, या Z Z से से A A तक। तक। हाँ, Z से स्टार्ट करके A तक। दोनों जो तरीके हैं उनको अल्फाबेटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैं लिख देता हूँ, अल्फाबेटिक। अल्फाबेटिकल। ठीक है, दोनों अल्फाबेटिकल है, बट एक A to Z है, एक Z to A है। वो मर्जी आपकी है। ज्यादातर लोग A to Z यूज करते हैं। लॉजी में गया और A to Z कर दिया। हाँ जी। तो इसका फायदा क्या हुआ? अपने आप डेटा ऊपर नीचे हो गया सेट, मुझे कोई टेंशन ही नहीं किसी तरह की। उसके बाद दूसरा तरीका है कि क्योंकि इसमें जो डेटा है उसमें नाम लिखे हुए हैं, नाम में आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किस पे करते हैं हम? नंबरों पे। किस पे करेंगे? नंबरों में। हाँ, तो ये नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ हम बोल सकते हैं अभी छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा कर दे, बट नाम में छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा नहीं होता कभी। ठीक है। तो लो जी, यहाँ मेरे को बोल रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मान लो मेरे को टॉप पर पहले करना है, चलो ये हटा देते हैं। लो, तो मैंने क्या कर दिया? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट का मतलब सबसे ज्यादा टोटल वाला, फिर उससे सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सेकंड, फोर्थ। तो मेरे को 1 मिनट में सारे बच्चों की पोजीशन पता लग गई। हाँ जी। आगे समझ में? हाँ जी। मान लो कोई कहे मैथ का बताओ, भाई मैथ के सबसे ज्यादा नंबर किसके आए थे, तो कोई बात नहीं, मैथ पे जाके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दो। कोई कहे यार साइंस में सबसे कम नंबर बता किसके आए थे, लो जी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिए। कोई टेंशन ही नहीं है किसी तरह की, मतलब अपने आप सारी चीजें सेट हो जाएंगी। अगर यही सारे काम मेरे को पेन पेपर पे करने होते तो कम से कम मैं 10 बार टेबल बना चुका होता अब तक, हाँ जी। है ना? हाँ जी। जिस तरीके से कहेगा उस तरीके से टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो ये काफी आसान है। तो मैथमेटिकल काम करने हो तो एक्सेल इज क्वाइट इजी फॉर यू, यानी मैक्सिमम बच्चों के लिए। तो मैथमेटिकल काम करने हो तब हम एक्सेल यूज करते हैं। तो जब हमने रिजल्ट बनाया था तो हमने क्या यूज किया था? एक्सेल यूज किया था। ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो बस आज फिल्टर बता दिया। बाकी फिल्टर बोलते हैं इसको फिल्टर। फिल्टर का मतलब होता है छांटना, अपनी मर्जी से छांटना, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, A to Z, Z to A। एक होता है सोर्ट। सोर्ट का मतलब होता है अरेंज करना, यानी छोटे से बड़ा, बड़े अरेंज करना। अरेंज करना। चलो आज के लिए इतना ही, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से आपके लेक्चर होंगे और कोशिश करेंगे मैं, हम वैसे आज तो खैर लंबा लेक्चर हो गया, मैं कोशिश करूंगा 8:30 बजे तक लेक्चर लूंगा, आधे घंटे का बहुत होगा हर रोज। ठीक है। तो जस्ट कि आप अपना डेटा बचा के रखें और आप क्लास अटेंड कर सके सही। अभी फटाफट एक काम करो, अपने फोन के स्क्रीनशॉट ले लो सारे, क्योंकि मैं बंद करने जा रहा हूँ क्लास, और मेरे को शेयर कर दो। सर मैंने। हाँ, ग्रुप पे डाल दो बस उसको, मेरे को पता लग जाएगा कि तुमको कैसा कैसा दिख रहा है, सो दैट मैं अगली लेक्चर में कुछ इंप्रूव कर लूंगा चीजों को। ठीक है सर। और ये मैं सारी चीजें पूछूंगा आपको। मैं दोबारा फाइल शेयर कर देता हूँ MS एक्सेल की, वो PDF फाइल जो हमने भेजी थी,
मैं दोबारा भेज देता हूँ और उसको पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी। हाँ, इस साल हमने भरोसे नहीं बैठना कि भी हाँ क्लास लगेगी तब पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लैब तुम्हारी वैसे भी नहीं चलती, वैसे भी नहीं चलती, कोशिश करेंगे हम यहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। बेसिक हमारे थैंक यू सर। बेटे चलो आज के लिए इतना ही। आप मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। आप थैंक यू सर। ओके बेटे। सर लिखना हैं क्या कर रहे हो? उसमें से लिखना भी है फाइल में से। अभी बता दूंगा मैं, अभी तो पढ़ना शुरू करो बस, मेन जब लिखना होगा बता ओके दूंगा, सर। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू सर। टेक केयर।